नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है फॉर्म 16। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, ऑल अबाउट फॉर्म 16, यानी कि फॉर्म 16 के बारे में आज मैं आपको सब कुछ एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो लंबा होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिए। तो मैं शुरू करता हूँ वीडियो। हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैं पावर पॉइंट खोलूँगा और आपको प्रेजेंटेशन के द्वारा समझाऊँगा। तो मैंने ये प्रेजेंटेशन खोल लिया है, इसमें स्क्रीन आ गई है। देखिए, अब मैं शुरू करता हूँ। ऑल अबाउट फॉर्म 16। व्हाट इज़ फॉर्म 16? पार्ट ऑफ फॉर्म 16, वर्ड वोकेबुलरी इन फॉर्म 16, क्वेश्चन एंड आंसर, ये सभी मैं एक आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो पहले तो हम देख लेते हैं वर्ड वोकेबुलरी, यानी कि इसमें क्या क्या वर्ड आते हैं जो हमें मोस्टली समझ नहीं आते हैं। मैं उन वर्ड के बारे में पहले आपको बता देता हूँ। पैन नंबर। पैन नंबर क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। यह 10 डिजिट का होता है, जिसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं, यानी कि फर्स्ट 5 डिजिट इज़ अल्फ़ाबेट एंड नेक्स्ट 4 डिजिट इज़ नंबर्स एंड लास्ट डिजिट इज़ अल्फ़ाबेट अगेन। दूसरा है 10 नंबर। ये टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर होता है। ये उसके पास होता है जो हमारा टैक्स काटता है, उसके पास होता है ये 10 नंबर, और ये भी 10 डिजिट का होता है। बस इसका थोड़ा फॉर्मेट डिफरेंट होता है पैन कार्ड से। इसका नंबर होता है फर्स्ट 4 डिजिट इज़ अल्फ़ाबेट एंड नेक्स्ट 5 डिजिट इज़ नंबर्स एंड लास्ट डिजिट इज़ अल्फ़ाबेट। डिडक्टर। डिडक्टर कौन होता है? जो हमारा टैक्स काटता है, उसको हम डिडक्टर बोलते हैं, या एम्प्लॉयर भी कह सकते हैं। डिडक्टी। डिडक्टी कौन होता है? हम जो सैलरी ले रहे हैं या जो हम जॉब करते हैं, जो कर्मचारी होता है वो डिडक्टी कहलाता है या एम्प्लॉय कहलाता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। फाइनेंशियल ईयर जो बैंक का वर्ष होता है उसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। यह 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का पीरियड्स भी फाइनेंशियल ईयर के जैसा ही होता है, बट असेसमेंट ईयर 1 साल पहले चलता है। जैसे कि वर्तमान में हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 लिखेंगे तो असेसमेंट ईयर 23-24 लिखा जाएगा। टीडीएस। टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टैक्स ऑप्शन। टैक्स ऑप्शन दोस्तों, ये नया लॉन्च हुआ है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। अभी हमें टैक्स डिपॉजिट करने के 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक ओल्ड रिजाइम और न्यू रिजाइम। जो मैं आपको ओल्ड रिजाइम के बारे में आगे वीडियो में बताऊंगा। पीरियड्स। ये पीरियड क्या होता है? जो फाइनेंशियल ईयर का हमारा जो पीरियड्स होता है 1 अप्रैल से जो शुरू होता है और 31 मार्च को जो ख़त्म होता है नेक्स्ट ईयर में, वो हमारा पीरियड्स कहलाता है। जैसे कि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या पीरियड्स होगा? 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023। क्वार्टर। एक फाइनेंशियल ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? तो क्वार्टर यानी कि 4। तो हर 3 महीने में एक क्वार्टर काउंट किया जाता है, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून,
सेकंड क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर, थर्ड क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और फोर्थ क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च। चलिए, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर अबाउट फॉर्म 16। वीडियो में आपको बताता हूं कि कुछ क्वेश्चंस और आंसर जो कॉमनली जो लोग मेरे से फ़ोन करके पूछते हैं, तो मैं उनको भी यही समझाता हूं और उनके लिए मैं ये वीडियो आज बना रहा हूं कि किसी के लिए किसी तरह का कोई डाउट ना हो, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो पूरा देखिए और क्वेश्चन और आंसर को बड़े ध्यान से सुनिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म 16 क्या है, यानी व्हाट इज़ फॉर्म 16। तो फॉर्म 16 हमारा वित्तीय वर्ष में हमारे पास आया हुआ ट्रांजैक्शन, आई हुई इनकम का लेखा जोखा है, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का इनकम का लेखा जोखा है, उसे हम फॉर्म 16 कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है फॉर्म 16 कौन जारी करता है। फॉर्म 16 हमें वो अथॉरिटी जारी करता है जिसके अधीन हम काम कर रहे हैं, जिसके अधीन हम जॉब कर रहे हैं, जिस कंपनी में हम जॉब करते हैं या जिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हम सर्विस करते हैं, उसका जो पेइंग अफसर होता है, जो हमें पेमेंट देता है, पेइंग अथॉरिटी होती है, वो हमें फॉर्म 16 जारी करता है। फॉर्म 16 कब जारी किया जाता है। फॉर्म 16 जैसे ही एक फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद फिर फॉर्म 16 बनाए जाते हैं, कैलकुलेट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं और इसके बाद जारी कर दिया जाता है। प्रोबेबली इसका टाइम अप्रैल मई से लेके जुलाई तक मिल जाता है। हर साल हर एक एम्प्लॉय के लिए फॉर्म 16 इस टाइम तक जारी कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है फॉर्म 16 का क्या इस्तेमाल होता है। फॉर्म 16 के बहुत से इस्तेमाल होते हैं। जहाँ भी आप कहीं कोई फाइनेंशियल लेन देन करने जाते हैं, बैंक में अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो वही भी आपसे फॉर्म 16 मांगते हैं या आईटी रिटर्न की कॉपी मांगते हैं, तो आप वहाँ भी फॉर्म 16 का इस्तेमाल कर सकते हैं। या कोई भी अगर आपको एज ए इनकम प्रूफ अगर आपको देना हो, तो आप फॉर्म 16 दिखा सकते हैं कि ये मेरे 1 साल का इनकम का प्रूफ है। फॉर्म 16 के कितने भाग होते हैं। तो फॉर्म 16 के 2 भाग होते हैं। भाग 2 होते हैं और इसमें पेज किसी किसी केस में ज़्यादा भी हो सकते हैं और किसी किसी केस में कम भी हो सकते हैं। कोई एम्प्लॉय के लिए 1 पेज का फॉर्म 16 मिलता है, किसी एम्प्लॉय के लिए 2 पेज का, 3 पेज का और किसी के लिए 5 पेज का भी रहता है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान वर्ष का टैक्स स्लैब क्या है। यानी कि जब हमें फॉर्म 16 मिल जाता है, तो उसके ऊपर हमारा टैक्स कैलकुलेट किया जाता है और टैक्स काट लिया जाता है। तो वो टैक्स स्लैब क्या है वो जानना ज़रूरी है। इसको मैं आपको स्लाइड के द्वारा बताता हूँ। टैक्स स्लैब फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। मैं इसको समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मिस्टर शर्मा है, जिनकी एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है आफ्टर डिडक्शन, यानी सभी डिडक्शन लेने के बाद जो आपने इंश्योरेंस करवाया, जीपीएफ किया या मेडिक्लेम किया, उन सब को क्लेम करने के बाद जो उनकी टोटल इनकम बचती है, ग्रॉस टोटल इनकम, वो 10 लाख रुपए है। तो ये टेबल आ गई है। अगर उनकी जो 10 लाख रुपए इनकम है, तो जो टैक्स स्लैब है वर्तमान में 0%, 5% और 20% और 30%। तो मिस्टर शर्मा की 10 लाख इनकम है, तो इनके ऊपर कौन कौन से टैक्स स्लैब लगते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये यहाँ पर 10 लाख का हम बंडल बनाएंगे। एक 0 से 2.5 लाख का बनाया, फिर हमने एक 2.5 लाख से 5 लाख का बनाया और एक 5 लाख से 10 लाख का बनाया, यानी कि 3 बंडल बन गए हैं। तो इस जो 0 से 2.5 लाख का जो एक बंडल है, बंच है, ग्रुप है, इसके ऊपर 0%, इसके ऊपर 0% टैक्स लगेगा। टोटल टैक्स इनका 0 हो जाएगा
और जो 2.5 लाख से 5 लाख के ऊपर यानी कि जो 2.5 लाख रुपए अमाउंट है, इस पे 5% टैक्स लगेगा। तो इसका होगा 12,500 रुपये। और 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो अमाउंट है यानी कि 5 लाख रुपए, उसके ऊपर 20% का टैक्स लगेगा। तो ये हो जाता है 1 लाख रुपए। अभी इस सब पूरे टैक्स, जो टोटल टैक्स का जो अमाउंट है, इसके ऊपर 4% एजुकेशन फीस लगता है। तो 12,500 के ऊपर 4% एजुकेशन फीस लगेगा 500 रुपये, और 1 लाख रुपए के ऊपर 4% एजुकेशन फीस लगेगा तो 4,000 रुपये। टोटल टैक्स हो जाता है इंक्लूडिंग एजुकेशन फीस। एजुकेशन फीस को जोड़ने के बाद आपका मिस्टर शर्मा का टैक्स हो जाएगा 10 लाख इनकम के ऊपर 13,000 रुपये प्लस 1,04,000 रुपये, टोटल मिलाकर 1,17,000 रुपये इनको टैक्स पे करना होगा मिस्टर शर्मा के लिए। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको फॉर्म 16 के बारे में। फॉर्म 16 के कितने पार्ट्स होते हैं और क्या क्या इसमें दिखाया जाता है, आप बहुत ही ध्यान से और इत्मीनान से समझिए ताकि आपके मन में कोई भी किसी तरह का डाउट्स ना रह जाए। चलिए, फॉर्म 16 के मैंने आपको शुरुआत में बताए थे 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो ये पार्ट ए है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। नंबर 1 से मैंने मार्क किया पार्ट ए। पार्ट ए में क्या क्या दिया होता है, इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की डिटेल दिया होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर एम्प्लॉयर का पैन नंबर है और एम्प्लॉय का पैन नंबर है। जो मैंने डिडक्टर और डिडक्टिव बताया था, वो उन दोनों का पैन नंबर है। दूसरा इसमें टैन नंबर है एम्प्लॉयर का या डिडक्टर का। तीसरा इसमें असेसमेंट ईयर, किस साल के लिए हम ये टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, और टैक्स ऑप्शन कौन सा है इसमें, ओल्ड है या न्यू है। अगला इसमें है पीरियड्स, ये टैक्स कैलकुलेशन हम किस साल के लिए कर रहे हैं, किस पीरियड्स के लिए कर रहे हैं। तो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 इस पीरियड्स का। असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 का है। अगला इसमें आते हैं क्वार्टर, यानी कि जो हमने इस पीरियड्स में जो 1 साल हो गए, इसमें कितने 4 क्वार्टर्स बनते हैं। तो अप्रैल मई जून क्वार्टरली में मेरा अप्रैल मई जून इस क्वार्टरली में मिस्टर शर्मा का 0 रुपीज़ टैक्स बनता है। सेकेंड क्वार्टरली जुलाई अगस्त सितंबर में मिस्टर शर्मा का 0 कैलकुलेशन या 0 टैक्स बनता है। क्वार्टर 3 में मिस्टर शर्मा का 7,305 रुपये टैक्स बनता है, और क्वार्टरली 4 में मिस्टर शर्मा का 19,817 रुपये टैक्स बनता है। तो चारों क्वार्टरली को मिलाकर ये 27,122 रुपये मिस्टर शर्मा का बनता है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कई लोग मेरे को कॉल करके पूछते हैं कि मेरा इस महीने 6,000 रुपये टैक्स कट दिया है, मेरा 8,000 रुपये टैक्स कट गया है, तो इसको फाइल कर दीजिए, या ये मुझे कब मिलेगा। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि टैक्स हर महीने कटता है। अगर आपका डिडक्टर आपका हर महीने टैक्स काटता है, लेकिन जब वो 3 महीने का इकट्ठा हो जाएगा, फिर वो जमा करेगा और वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा क्वार्टरली के अंदर। वो आपको अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगा क्वार्टरली के अंदर। और ऐसे ही जब वो 12 महीने का कैलकुलेट करके आपका टैक्स काट लेगा, जब 4 क्वार्टरली आपकी पूरी हो जाएंगी, तो टोटल आपका 1 साल का अमाउंट ये इस तरह से यहाँ पे दिखाई देगा क्वार्टरली में। और इसके बाद फिर आपको फॉर्म 16 जारी किया जाएगा। जब आपको फॉर्म 16 इश्यू हो जाएगा, मिल जाएगा, इसके बाद आप आईटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इससे पहले आप आईटी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं, या बगैर फॉर्म 16 के आईटी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग बगैर फॉर्म 16 के आईटी रिटर्न फाइल कर देते हैं पे स्लिप को देखकर, बट वो एक तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन अगर मिसमैच होती है तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस जल्दी ही मिल जाता है। चलिए, तो अब आ जाता हूँ मैं पार्ट बी, फॉर्म 16 के पार्ट बी में। तो पार्ट बी में
ये पेज मेरा पेज नंबर 1 ही है, कंटिन्यू रखा है। ये इसमें एक्चुअली स्लाइड्स में दिख नहीं रहा था तो मैंने इसको 2 टुकड़ों में दिखाया है। पार्ट बी है, तो इसमें देखिए एक मिस्टर शर्मा का ग्रॉस सैलरी है 7,11,547 रुपये, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन इनका 50,000 रुपये है, जो गवर्नमेंट के द्वारा सभी एम्प्लॉय को दिया जाता है। 1,200 रुपये इनके कुछ एग्जेम्पशन हैं अंडर सेक्शन 10 जो कि माइनस होंगे, और 7,11,547 में से 50,000 और 12,000 को माइनस करने के बाद 6,60,000 रुपये बनते हैं। ये 6,60,000 रुपये, इसके अलावा अदर कोई इनकी इनकम नहीं है। अब इनका जो जीपीएफ कटता है अंडर सेक्शन 80C में 92,460 रुपये। इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 1.5 लाख रुपये। तो इनका पूरा क्वालिफाई अमाउंट है ये 92,460 रुपये। तो 6,60,000 रुपये में से मैं 92,460 को और माइनस करूँगा तो ये मेरा बचता है 5,67,890। अब इस 5,67,890 में टैक्स कैलकुलेशन किया जाता है, जैसा कि मैं आपको टैक्स स्लैब शुरुआत में बता चुका हूँ। इसमें 5,60,000 में 0 से 2.5 लाख पे मुझे 0 रुपये, और 2.5 से 5 लाख पे मुझे 5%, और 5 लाख से ऊपर है मेरा 67,890 रुपये। इसके ऊपर मुझे 20% टैक्स देना होगा। टोटल जो बनता है 26,078 रुपये, और इसके ऊपर 4% एजुकेशन फीस होगा 26,078 रुपये के ऊपर, तो ये हो जाता है 27,112 रुपये। जैसे कि मैं आपको ऊपर पार्ट ए में दिखाया था, चारों क्वार्टरली में दिखाया था 27,122 रुपये। तो पार्ट ए का जो क्वार्टरली है उसमें भी सेम अमाउंट रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और पार्ट बी में भी सेम अमाउंट रिफ्लेक्ट होना चाहिए 27,122 रुपये। अब पार्ट बी में आगे वेरिफिकेशन होता है। अगेन जो आपका डिडक्टर जो आपका अमाउंट काटता है वो आपका वेरिफिकेशन करेगा। वो अपना नाम, अपने फादर का नाम और दिखाएगा मैं कौन हूँ, AAO हूँ करके, और मैंने इतना टैक्स इनका काटा है, जो कि आपका डिजिट में होगा और वर्ड में भी लिखा होगा। नीचे उसके सिग्नेचर होंगे, नाम लिखा होगा, और कब किस डेट में इसको बनाया गया वो भी लिखा होगा। अब इसमें पेज नंबर 3 आता है, जो कि पेज नंबर 3 में क्या है, ब्रेकअप ऑफ टैक्स इमोलूमेंट फाइनेंशियल ईयर वाइज, यानी कि आपको जो इस साल पूरा इनकम जो रिसीव हुआ है 7,11,547 रुपये, इसमें इस साल का कितना है और प्रीवियस ईयर का कितना है, वो सब इस फॉर्म के इस पेज में दिखाई देगा। तो देखिए, मुझे इस साल जो मेरा सैलरी मुझे मिला है 6,78,238 रुपये, और प्रीवियस ईयर का मेरा 2018-19 का 365 रुपये, और 19-20 का 931 रुपये, और 20-21 का 32,013 रुपये सैलरी मिला है, जो कि टोटल मिलके हो जाता है 7,11,547 रुपये। यहाँ मेरे से मतलब है मेरे केस में जो मैं आपको फॉर्म 16 दिखा रहा हूँ इसके बारे में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।